हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। 8 नंबर ये बचा हुआ था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो 3 क्वेश्चन बचे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके, इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, आप लोग जो है 2012 से अभी तक ये टोटल आ ही रहा है क्वेश्चन। देख लीजिए आप लोग, अभी तक 2012 से लगातार ये क्वेश्चन आ ही रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से आप लोग सॉल्व कर लेना। सॉरी, इस वीडियो को बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर से आप लोग सॉल्व कर लेना है। यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ वो फॉर्मेट थोड़ा बदल सकता है। यहाँ पे जो संख्या उनकी दी गई है ये सब चेंज कर सकता है बस, नहीं तो क्वेश्चन सेम पूछने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई अक्षों पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने कमा इतने से समदूरस्थ हो। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन में है वो यहाँ पे है कि समदूरस्थ बोला गया हमसे। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई मीडियन पॉइंट होगा, जैसे ये दो बिंदु है कोई, ठीक है, दो बिंदु है। अब यहाँ पे बोला गया समदूरस्थ हो, तो यहाँ पे मान लीजिए ये मिड पॉइंट हो, ये बीच का पॉइंट पी है, तो ये क्या होगा कि इसके बीच की जो दूरी होगी और इसके बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी। ठीक है, इसके ये एकदम बीच में पॉइंट पड़ेगा, तब समदूरस्थ होता है ये पॉइंट। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देख लीजिए किस प्रकार से होगा आप लोगों का ये क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, ये देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब एक पॉइंट बना लेते हैं, एक इस तरीके से बना लेते हैं, जो जो दिया गया हमें उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है, ए दिया गया है, ए है जो कि हमारे पास 6,5 है, और बी ए है बिंदु है जो कि हमारे पास क्या है -4,3 है। ठीक है, ये है। और बोला गया है वाई अक्षों पर हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो हम लोग वाई अक्षों मान लेते हैं, यहाँ बीच में मान लेते हैं कोई पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट मान लेते हैं, जिसका हमें क्या दिया गया है, वाई अक्ष पे बोला गया तो 100 का मान 0 हो जाएगा और वाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इतना इतना करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे। अब वो देखिए क्या होगा हमारा यहाँ से कि इसके बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी और पी बी के बीच की दूरी होगी वो बराबर होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग, एक मिनट, हाँ, देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अगर आप बढ़िया तरह करना चाहते हैं तो आप लोग लिख देना, दिया है जो बिंदु दिए रहेंगे उसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ए पी बराबर होगा वो पी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी जो है बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, देखिए 101 - 102 का होल स्क्वायर होता है, प्लस उसके बाद होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है हमारा यहाँ पे। तो उसी प्रकार से हम लोग यहीं पे ये वाला भी सूत्र लगा लेंगे यहीं पे, 101 - 102 का होल स्क्वायर प्लस का होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए AP के लिए 101 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से रूट लगा लेंगे पहले। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस उसके बाद 102 क्या हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में उसके बाद क्या है आप लोगों का पी 100 y1 क्या है हमारे पास, y1 5 है हमारा यहाँ पे, 5 माइनस y2 क्या है हमारे पास, वो y है ओनली, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और बराबर क्या हमारे पास हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 101 क्या हमारे पास 0 है, और -y1 हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद y1 क्या है हमारे पास, वो y ही है हमारे पास यहाँ पे, अब माइनस का उसके बाद y2 हमारे पास 3 है, यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। ठीक है, तो रूट किस प्रकार से हटेगा हमसे, देखिए रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसका लिखेंगे हम लोग आगे, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तब दोनों तरफ रूट जो है हट जाएगा। वर्ग करने पर आप लोग क्या लिखना कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आप लोग, दो पक्ष है ना, यहाँ पे देखिए बराबर के इधर एक पक्ष, बराबर के इधर भी एक पक्ष, तो आप लोग लिखना है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब जब वर्ग कर देंगे हम लोग तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए 0, उसके बाद प्लस है आप लोगों का यहाँ से। अब देखिए a प्लस बी के माइनस खोलेंगे जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो कुछ बच्चों के जो है समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर रहेगा, प्लस उसके बाद इसको लिख लेंगे उसी तरीके से। बस इतना करने के बाद अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे जब हम लोग तो ये 36 आ जाएगा, प्लस उसके बाद हमारे पास देखिए, एक मिनट, एक चीज़ आप लोगों का एक फार्मूला होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, देखिए एक फार्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर होता है, उसके बाद माइनस का 2ab होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग इसको रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसी फार्मूला पे हम लोग रख लेंगे इसको। तो जब हम लोग फार्मूला पे लगेंगे तो ए का स्क्वायर, ए हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ से, फिर प्लस है उसके बाद वाई का स्क्वायर तो वाई ही रहेगा, और माइनस उसके बाद रहेगा माइनस का 2ab,
तो 2 हमारे पास 2 रहेगा, 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2ab। और यहाँ पे देखिए जब इसका करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा यहाँ से, प्लस और इसका करेंगे वाई का स्क्वायर माइनस उसके बाद प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा बी, मतलब बी का मतलब 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस उसके बाद 2ab, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ काट उठ रहा है, उसको काट लेते हैं सबसे पहले हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये प्लस का, ये प्लस का, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे पहले हम लोग यहीं पे काट लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या देखिए ये 16 प्लस का है, 9 प्लस का है, तो ये 16 9 25 हो जाएगा प्लस का। और यहाँ देखिए प्लस का 25 यहाँ पे भी है, जब बराबर के इधर साइड हम लोग इसको लेके आएंगे तो ये भी आप लोगों का माइनस का हो जाएगा, तो इससे पूरे से ये 25 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए 36 बच रहा है, तो लिख लेते हैं 36 प्लस बराबर उसके बाद क्या बच रहा है माइनस का 6y बच रहा है, ठीक है। हमारे पास 6y यहाँ पे 6 ही रहेगा ना, हाँ ठीक है 6 ही रहेगा। और यहाँ पे 10y माइनस का भी बच रहा है, माइनस का 10y ये भी बच रहा है हमारे पास इतना। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं, इसको पूरा जो है 10y जो हमारे पास है ये वाला 10y, इसको पूरा बराबर के इधर साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो इस 36 को ऐसे रहने देते हैं, और माइनस का 6y हमारे पास पहले से इधर है, और इसको लेके आएंगे जब माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 10y, तो 10y ये हमारे पास आ जाएगा इतना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे, उसको घटा लेंगे वहाँ से, ये घट रहेगा हमारा, ये 36 रहेगा, और जब 10y में से 6y घटा देंगे तो हमारे पास 4y प्लस का बच जाएगा यहाँ से। अब y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर देखिए इसको बटे में लेके चले आएंगे तो 36/4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो हमारे पास जो है मान आ जाएगा y का, वो क्या आ जाएगा 9 चौक 36 होता है, तो 9 हमारे पास y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अतः क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए जो हमारे पास मान आया है, जो हमें बिंदु प्राप्त हो जाएंगे y अक्षों पर, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 है पहले, और y का मान हमारे पास 9 आया, ठीक है, तो 0 का मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये इसको साइड करता हूँ मैं 1 मिनट। हाँ देखिए जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए वाला, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है आपके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैंने और पहले भी करा दिया है, लेकिन इस वीडियो में भी करा देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, इसी टाइप का आप लोगों का एक क्वेश्चन और भी आता है, उसको अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले इसको हल करते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग 1 मिनट, हम एक पेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ इस पेज को ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। देखिए आप लोगों का क्या है कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों को, क्या होता है वहाँ पे √5 हो जाता है, या आप लोगों का √3 हो जाता है, या आप लोगों का √7 में हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। और एक टाइप आप लोगों का ये होता है, ठीक है। तो ये टाइप जो आप लोगों का, इसको मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करना नहीं आता है, जो ये मैंने इस पर लिखा है, तो इसका टाइप का मैंने क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, उसको जाके देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 9 नंबर है ना आप लोगों का यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं, ठीक है। जो इसका विपरीत मान लेते हैं, यहाँ पे परिमेय बोला गया है, अपरिमेय रहेगा ये, सॉरी परिमेय नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या ये है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमको बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और देख लीजिए आप लोग कहाँ कितनी बार आया ये, देखिए 2016 से 18, 20, 22 और 23 लगातार आता चला जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे इसका माना, क्या मानेंगे हम लोग, इसका विपरीत मान लेंगे, ठीक है। विपरीत मान लगेगा उल्टा, कि ये एक परिमेय संख्या है यहाँ पे, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो हम क्या लिख कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो आप लोगों की परिमेय संख्या है, देखिए जैसे 2 ये आप लोगों का है, ठीक है पूरा, तो ये परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है हमारी वो P/Q के रूप में हुई होती है। अब क्या कर सकते हैं आगे हम लोग, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ये वाला पेज जो हमारा है इसको साइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आगे हम लोग यहाँ पे कि P/Q है जो, और यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर इन कंडीशन को आप फॉलो करके हुए नहीं चलेंगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर काटा जाएगा, क्योंकि इन कंडीशन को ज़रूर से लिखना है। कुछ बच्चे लिखते ही नहीं इन कंडीशन को, तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को, पूरा नंबर लेना है। तो जहाँ देखिए P/Q क्या रहेंगे, P/Q पूर्णांक रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक है P/Q। और क्या हमारा Q बराबर इज नॉट 0 होगा, अगर 0 हो जाएगा तो इन्फानाइट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो Q बराबर नॉट 0 रहेगा। और क्या कर सकते हैं, कंडीशन और को लेना करना पड़ता है यहाँ पे, HCF जो हमारा होगा इन दोनों संख्याओं का P/Q का, वो क्या हमारे पास हो जाएगा, वो बराबर का 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बस यही 3 कंडीशन होती हैं सिंपली। पहला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे P/Q पूर्णांक रहेंगे, और दूसरा जो हमारे पास रहेगा वो
क्या रहेगा हमारे पास कि क्यू बराबर नॉट जीरो रहेगा और क्या सी एफ जो हमारा रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 कंडीशन होती है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, जो इसको है बस इसको बराबर की इधर साइड हमको करना क्या है, सिंपली देखिए यहाँ पे √5 जो होता है ये अपरिमेय संख्या, तो इसी को बराबर के इधर साइड रखना है और बराबर के पूरा जितना बचेगा बराबर के उस पक्ष में रख देंगे ताकि जो है परिमेय और अपरिमेय अलग अलग हो जाए बराबर में, ठीक है। यही करना होता है इस संख्या में, इस प्रश्न में, इस टाइप के, ठीक है। तो चलिए हम लोग वही करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2√5 को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और P/Q जो हमारे पास है यहाँ पे, और इसको क्या करते हैं माइनस का, यहाँ पे चला आएगा ये माइनस का, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आगे हम लोग यहाँ से √5 ही रहेगा ऐसे ही, और P/Q जो हमारे पास है और माइनस का 3 है। अब बटे में क्या जाएगा हमारा 2, यहाँ पे नीचे चला जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। बस इतना करने के बाद अब आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, उसको देख लीजिए आप लोग कि जो हमारे पास P/Q है हमारे पास माइनस का 3 है और अपान में जो 2 है ये एक परिमेय संख्या, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, देखिए ये पूरी परिमेय संख्या जो यहाँ पे है ये पूरी परिमेय संख्या, किंतु ये अपरिमेय संख्या ये वाली, तो तथा आप लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है ये, और तथा करके आप लोग लिख सकते हैं कि √5 जो हमारे पास है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग, है ना। देखिए जब वो आप लोग कंडीशन दिए हैं कि जो ये पूरी आप लोगों की ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या और ये बराबर का चिन्ह लगा है, तो क्या होता है हमारे पास कि जब भी आप लोगों का परिमेय, जैसे उदाहरण के लिए एक मैं दे देता हूँ आप लोगों को हिंटो कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप लोगों का √7 एक परिमेय संख्या है और यहीं पे अगर 7 आ जाता है तो ये आप लोगों का क्या है, बराबर नहीं होता, कभी भी बराबर नहीं होता। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर है ये, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, हम लोग जानते हैं। तो अतः करके हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि हम लोग लिख सकते हैं √5 बराबर नॉट होगी P/Q -3 अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये परिमेय बराबर हो ही नहीं सकती आप लोगों की। अब अतः करके आप लोग यहाँ पे लिख देना कि हमारी कल्पना गलत है, यही आप लोगों को करना होता है। बस हमारी कल्पना या अवधारणा लिख सकते हैं आप लोग, अवधारणा गलत है, या आप लोग लिख सकते हैं हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि कल्पना का मतलब क्या है हमारी यहाँ पे जो हम लोग माने थे ये हमारी कल्पना थी, ठीक है। तो हम लोग मान लिए थे ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये तो सॉरी यहाँ देखिए इसका विपरीत आ रहा है यहाँ पे ना, जो हम लोग माने थे उसका विपरीत ही आ रहा है, तो इसी वजह से हमारी अवधारणा गलत है। जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए मैंने कितना डिटेल में आप लोगों को बताया, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है सब क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था आप लोगों का। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके मैंने बताया है। यहाँ देख लीजिए 9वां जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या 9 नंबर है, ये 10 नंबर रहेगा यहाँ पे, 10 नंबर ये, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन की, के किस मान के लिए हम समीकरण निकाय ये दिया गया है और समीकरण दूसरा समीकरण ये दिया गया है हमारे पास का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल में क्या होता है आप लोगों का, देखिए सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको मेन पॉइंट को देखना है। यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे अद्वितीय बोला गया हमसे, अद्वितीय के लिए जो होता है ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए उसी वक्त जब क्वेश्चन करें आप। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है आप लोगों का, A1 जो होता है वो बराबर A2 अपान में होता है, ठीक है। फिर B1 होता है जो B2 होता है, ये बराबर नहीं होता अद्वितीय के लिए, ठीक है। यही कंडीशन आपको तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से लगा लेंगे। और यहाँ देख लीजिए 2019 से लेके लगातार आपका पूछ रहा है, 2024 में भी ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। सिर्फ क्या हो सकता है आप लोगों का, के का मान जैसे यहाँ पे के यहाँ पे दिया गया है तो के यहाँ पे भी दे सकता है, या फिर के यहाँ पे भी दे सकता है आप लोगों का, ये यही में चेंजिंग हो सकती है, नहीं तो क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा आप लोगों का, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारे पास समीकरण दिया गया है कुछ, उसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, ठीक। देखिए समीकरण क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पहला जो दिया है हमारे पास वो दिया है हमारे पास पहला जो वो क्या दिया गया हमें, KX दिया है प्लस का 2y है बराबर का 5 है, और 3x है प्लस का y है ओनली, और उसके बाद 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जब
बढ़िया तरह हम लोग लिखते हैं इसको, तो किस तरीके से लिखते हैं हम लोग इसको, लिखते हैं हम लोग के एक्स प्लस का 2y, और बराबर के इधर होता है तो बराबर के इधर माइनस का आ जाता है, और बराबर में 0 लिख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं। और ये 3x प्लस y, और फिर यहाँ बराबर है तो माइनस का 1 आ जाता है, बराबर 0 हो जाता है। ये इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कंडीशन को लिखते हैं जो हमारे यहाँ पे है a1/a2 वाली, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। आप लोग क्या करना, अद्वितीय हल के लिए यहाँ पे लिख देना आप लोग, अद्वितीय हल के लिए, बस इतना लिख देना आप लोग, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए, बस इतना लिखने के बाद इस कंडीशन को पूरा लिख देना आप लोग, बराबर नहीं होता है ये। बस उसके बाद यहाँ पे मान निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो मान कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग, जो a1 का मान है वो बराबर के k है, ठीक है, और जो a2 का मान है आप लोगों का वो 3 है, कम आप लोगों का b1 का मान जो है आप लोगों का वो 2 है, और b2 का मान जो हमारे पास है वो आप लोगों का 1 है, ठीक है। बस इतना ही करते हैं। आगे आप लोग c1 का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम लोग मान को रख देते हैं। सबसे पहले a1 का मान हमारे पास k है, k, और उसके बाद a2 का मान हमारे पास 3 है, फिर बराबर नहीं है आप लोगों का, यहाँ पे b1 का मान हमारे पास 2 है, और फिर हमारे पास क्या है, b2 का मान 1 है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे जब हम लोग इस प्रकार से, तो के बराबर हमें नहीं मिलेगा, जो वो 6 मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए के बराबर 6 को छोड़ के हमारे पास कुछ भी इसका हल हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, लेकिन 6 को छोड़ के कुछ भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए आप इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब इसी तरह से आप लोगों के जो है बचे हुए क्वेश्चन जो हैं इसी प्रकार से और भी आप लोगों को कराए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों को जो है बेल लाइक कर देना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के आपके इस चैनल पे वीडियो आती रहेगी आप लोगों का, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।